नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसपी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके होंगे। तो कल की क्लास में मैंने जो आपको कराया था वो था अंडर रूट 5 एक परम्यूटेशन क्या है, वो देख लेना एक बार जाकर के यदि आपने नहीं देखा हो। आज की क्लास में मैं चैप्टर नंबर दूसरा है आपका पॉलिनोमियल, जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि किसी भी बहुपद के यानी द्विघात बहुपद के आपको शून्य निकालना और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि प्रीवियस ईयर की बात करूं तो ये 4 नंबर का आपका आया हुआ क्वेश्चन है, यानी 2025 में ही ये आपके एग्जाम में आया था 4 नंबर का। और 1 नंबर का इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें क्या पूछेगा आपसे, सिर्फ आपको बहुपद के शून्य निकालने हैं, यानी कि आपको द्विघात बहुपद दे देगा और उसके आपको शून्य निकलवाएगा। तो वो तो होता है सिर्फ 1 नंबर का। और इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो वो होता है आपका 4 नंबर का, जहां पर आपका 2 नंबर के तो शून्य ज्ञात हो जाता है और शून्य को तथा गुणांकों का संबंध वो 2 नंबर का हो जाता है। इस प्रकार से आपका 4 नंबर का वहां से देखने के लिए मिलता है। तो आज हम बड़ी अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे और कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसको अच्छे से ना कर पाए। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा लेना है, ताकि जो नेक्स्ट क्लासेस आए उनका आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो क्लास 10th में हो और मैथ्स को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहता हो, तो वो यहाँ से अपने मैथ्स को लास्ट के 45 दिनों में अच्छा कर सकता है और स्कोर भी अपना बढ़िया कर सकता है। तो ये चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको द्विघात बहुपद दे रखा है, तो बहुपद को क्या लिखेंगे, यानी कि हमको एक बहुपद दे रखा है, किसके टर्म में दे रखा है, एक्स की, किसके टर्म में दे रखा है, एक्स के टर्म में। तो आपको बहुपद मानोगे यानी एफ एक्स, एफ एक्स आपको एक बहुपद दिया हुआ है, वो है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये आपको एक बहुपद दिया हुआ है। तो अब क्या करोगे, इस बहुपद को आप मान लेते हैं हम कि एफ एक्स, बहुपद एफ एक्स शून्य समीकरण, यानी कि समीकरण जब किसी बहुपद की हम शून्य का निकालते हैं तो पहले उसको क्या करेंगे, एक समीकरण में बदलेंगे। यानी कि जब भी हम किसी भी बहुपद का मान निकालते हैं तो मान निकालने के लिए उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, आपकी 0 आनी चाहिए। तो यानी कि जो शून्य समीकरण होगा यानी बहुपद क्या होगा, वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। इससे आप आसानी से अपना शून्य समीकरण निकाल सकते हैं, यानी एफ एक्स बराबर 0। यानी कि बहुपद को हम शून्य के बराबर रख देंगे तो वो शून्य समीकरण हो जाता है बहुपद का। तो यहाँ से इस कंडीशन को एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप देखोगे तो ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण के जब हम अपने शून्य निकालते हैं यानी मूल निकालते हैं, वो कैसे निकालोगे, यानी जोड़े या घटाएं तो बीच वाली संख्या आ जाए, तो गुणा करते हैं या भाग करने से हमारा जो a इंटू सी होता है वो हमको मिलना चाहिए। तो यानी कि जोड़े या घटाएं तो 5 आए, गुणा करें तो हमारा 6 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 3 और 2, यानी 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमको 5 मिलेगा और गुणा करते हैं तो कितना मिलता है, 6। तो वो यहाँ पर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लिखोगे तो 3x प्लस 2x प्लस के 6 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, इन दो पेयर से एक बार, इन दो पेयर से एक बार। तो x कॉमन लोगे तो x प्लस 3 आएगा, यहाँ से आपको प्लस के 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से x प्लस 3 मिलेगा। तो यहाँ से आपके दो पेयर मिलेंगे, आपको x प्लस 3 मिल गया एक, तो दूसरा पेयर मिलेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो आप पेयर यहाँ से मिल गए। जब इनका मान निकालोगे तो एक को एक बार 0 रखेंगे तो यानी x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा एक बार। तो दोबारा रखोगे तो x माइनस 2 बराबर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से लिखोगे तो x बराबर माइनस 3, यहाँ से रखोगे तो x बराबर आपका प्लस है माइनस 2 हो जाएगा। यानी दो मान आ गए कि x बराबर माइनस 3 आ गया और x बराबर माइनस 2 आ गया। तो यानी कि आपके क्या मिल गए, दो शून्य मिल गए आपको। क्या मिल गए, दो शून्य का आपको। ये दोनों हो गए आपके शून्य, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे आपके, यानी शून्य के मान आ गए। किसी भी बहुपद के शून्य वो होते हैं जो चर की आपकी अधिकतम घात होती है। यहाँ पर चर की अधिकतम घात 2 है तो आपके शून्य भी आपको कितने मिल गए, 2। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ तक आपसे पूछ लेगा। अब हमसे आगे कहा गया है शून्य तथा गुणांकों के बीच क्या निकालना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी। तो हम जानते हैं कि शून्यकों के बीच अब हमको संबंध निकालना है। तो दो शून्य हमको मिल गए, अब हम निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का
योग। शून्यकों का योग निकालोगे तो कितने आ गए, -3 और -2। कितने, -3 और प्लस करोगे -2, कितना हो जाएगा, -3 -2, कितना आ गया, -5 आ गया। यानी जब शून्यकों का योग निकालोगे तो वो कितना आ गया आपका, -5, कितना आ गया, -5। तो यहाँ से एक और इसको मान लेते हैं समीकरण, जैसे समीकरण फर्स्ट मान लिए तथा माइनस एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, इस चीज को निकालोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यानी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक दे रखा है आपको 5, तो माइनस का 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस में लगा हुआ है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है आपको, 1 दे रखा है, तो 1। तो यहाँ से भी कितना आएगा, -5। ये आ गया आपका समीकरण 7। यानी दोनों ही की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। दोनों वैल्यू की क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो समीकरण 1 व 2 से कह सकते हो कि शून्यकों का योग जो होगा, शून्यकों का योग जो होगा वो बराबर होगा आपका -x का गुणांक एक्स स्क्वायर स्क्वायर का, से निकालते हैं शून्यकों का योग और गुणांकों के मध्य संबंध। ये तो आपका एक हो गया, इसको लिख सकते हो आप समीकरण 1 व 2 से। ये हमने जो कंडीशन ली है वो समीकरण 1 व 2 से कंडीशन आपकी ली है। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, तो शून्यकों का गुणनफल होता है वो भी हम इसी प्रकार निकालते हैं। शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालोगे तो यानी कितने दे रखी थी हमको, एक दे रखा था -3, एक दे रखा था -2, तो -3 गुणा -2 करोगे तो कितना आएगा आपका, 6 आ जाएगा। कितना आ गया, 6 आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से दूसरी कंडीशन आपकी क्या होती है, तथा देखोगे तो कंडीशन होती है आपकी अचर गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक का गुणांक। यहाँ से कंडीशन लिखोगे तो अचर गुणांक कितना दे रखा है आपको, 6, और एक्स स्क्वायर का 1, ये कंडीशन आ जाएगी। यहाँ से कितना आ गया, 6, यहाँ से भी कितना आ गया, समीकरण नंबर 4 हो गया। समीकरण तो 1 और 4 से लिखोगे तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है आपका अचर गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3 और 4 से, 3 व 4 से। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3 व 4 से। तो यही होता है आपका, ये इतना सिर्फ इतना इजी है। 4 नंबर का अगर इसको अच्छी तरीके से कर लोगे तो 4 नंबर के पक्के हो जाएंगे, और 1 नंबर मान के चलिए इसका, तो यानी कि 5 नंबर आज की क्लास से आपके अच्छे तरीके से हो जाएंगे। तो एक बार और बता देता हूँ क्या करना है। सबसे पहले यहाँ तक तो सभी बच्चे कर लेंगे कि हमको शून्य निकाल ले। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको करना है शून्यकों का योग। हम जानते हैं कि कंडीशन शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस चीज को निकाल लीजिए। वह मान, दोनों ही मान, इसको एक समीकरण मान लेंगे, इसको एक दूसरा समीकरण। दोनों मान सेम आ रहे हैं तो हम पहले और दूसरे समीकरण से कह सकते हैं कि शून्यकों का योग होता है वो होता है आपका -x का गुणांक अपना एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार जब गुणनफल करोगे तो वो इतना आ गया गुणनफल, तथा हम जानते हैं कि अचर गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी इतना ही आपका यहाँ से निकल कर आएगा। दोनों समीकरण यहाँ से बराबर हो जाएंगे, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अचर गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं एक शानदार से सवाल के साथ। इसी के साथ हम इस वीडियो में विराम लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।